हेलो स्टूडेंट। हम जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज़ तुगलक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व जो है हमने फिरोज़ तुगलक के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसकी प्रारंभिक विजय अभियानों के बारे में, उसकी धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम उसके राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जो उसने सुधार किए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि फिरोज़ तुगलक में सैनिक प्रतिभा का अभाव था, इसलिए उसने बड़े बड़े अभियान नहीं किए और जो प्रांत उसके राज्य से स्वतंत्र हो चुके थे उनको अपने राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया ताकि जो उसको साम्राज्य मिला था उसको वो सुव्यवस्थित कर सके। इसके लिए जो है उसने राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए और इसी का जो है आज हम अध्ययन करेंगे कि उसने राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए थे। सबसे पहले जो उसने राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार किया था वो था तकावी ऋणों को माफ़ करना। तकावी ऋणों को माफ़ करना, जो तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, जिनकी राशि लगभग 2 करोड़ टका बताई जाती है, दी गई थी किसानों को, उनको उसने जो है माफ़ कर दिया। इससे क्या हुआ कि जनता में असंतोष कम हुआ और जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा हुआ। तो इस प्रकार उसने तकावी ऋणों को माफ़ करके जनता का विश्वास जीत लिया। और इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी जो वो क्या कहते हैं, उनका ये कथन है कि ये वास्तव में राज्य के उत्तम उद्देश्यों की उदार अभिव्यक्ति थी। क्या था? ये वास्तव में राज्य के उत्तम उद्देश्यों की उदार अभिव्यक्ति थी और इससे जनता में सुल्तान के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। 2 करोड़ टकों की इतनी बड़ी धनराशि को माफ़ करना किसी भी प्रकार एक साधारण कार्य नहीं था, खास तौर से उस समय जबकि भयंकर अकालों और भूतपूर्व वजीर द्वारा उदारतापूर्वक खजाने को धन लुटा देने की वजह से खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो इस प्रकार उसने जो है 2 लाख टका जो तकावी ऋण दिया गया था मोहम्मद तुगलक द्वारा, उसको माफ़ कर दिया गया। दूसरा जो उसने सुधार किया था वो था सेनाओं या अधिकारियों को बांटे गए धन को वसूल नहीं करना। सेनाओं अधिकारियों को बांटे गए धन को वसूल नहीं करना। हमने देखा था कि फिरोज़ तुगलक से पहले मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद में जो है उसका जो वजीर होता है वो क्या करता है, उसके जो एक 6 वर्षीय पुत्र को, जो हालांकि उसका होता नहीं है, उसको सिंहासन बैठा देता है और अपने पक्ष में जनता और जो है अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए वो जनता में धन बांटता है, जिसकी वजह से खजाना खाली हो जाता है। लेकिन फिरोज़ तुगलक द्वारा शासन सत्ता ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा इस धन की वसूली नहीं की जाती है। ठीक है। फिर जो है अगला जो है उसने सुधार किया था कि प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच व शारीरिक यात्राओं पर रोक। प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच और जो है आपके सारी यात्राओं पर रोक। पहले किया जाता था कि प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच करने की जाती थी और उनसे जो बकाया रकम होती थी, जिसे मतालबा कहा जाता था, वसूल करने के लिए उन्हें जो है शारीरिक यात्राएं दी जाती थी, उन्हें अपमानित किया जाता था। लेकिन फिरोज़ तुगलक ने सियासत ग्रहण करने के बाद इन सब पर जो है रोक लगा दी। ठीक है। तो प्रांतीय गवर्नरों को जो है अब वो सज़ा नहीं दी जाती थी जो छोटी मोटी गलती की वजह से उनको पहले पूर्व सुल्तानों काल में दी जाती थी। इसके अलावा जो अगला जो उसने सुधार किया था वो था राज्य की अमीरों से छीने गए भूमि अनुदानों को वापस लौटाना। अमीरों को छीने गए भूमि अनुदानों को वापस लौटाना। तो फिरोज़ तुगलक ने क्या किया कि उससे भूतपूर्व सुल्तानों के काल में जब अमीरों से कई प्रकार के भूमि अनुदान जो है वह छीन लिए गए थे, लेकिन उसने शासक बनने के बाद उन सब भूमि अनुदानों को जो है उनको वापस लौटा दिया और जो है इसके अलावा उसने कुछ और नए भूमि अनुदान भी उनको दिए। तो इस प्रकार जो है इन सब कार्यों से वो क्या हुआ कि जनता, कर्षक और अधिकारी वर्ग और उलेमा वर्ग जो है उसके पक्ष में हो गए। अब अगला जो उसने सुधार किया था वो था राज्य की वास्तविक आय का निर्धारण। राज्य की वास्तविक आय का निर्धारण। और राज्य वास्तविक आय का निर्धारण जो है वो एक महत्वपूर्ण मौलिक कदम था। इससे पहले जो है किसी भी सुल्तान ने जो है राज्य की वास्तविक आय के निर्धारण का कार्य नहीं किया और उसने जो है इस कार्य के लिए जो है एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उसका नाम था हुसामुद्दीन जुनैद। क्या नाम था? हुसामुद्दीन जुनैद। और उसने जो है 6 वर्षों तक जो है प्रांतों का दौरा किया और स्थानीय सूचनाओं और विभागों के दस्तावेजों का निरीक्षण करके और खालसा भूमि से फिर बाद में जो आने वाली वार्षिक आय का निर्धारण किया। और इस मेहनत से जो है उसने जो आय का निर्धारण किया वार्षिक आय का, वो थी 6 करोड़ 75 लाख टका। कितनी थी? 6 करोड़ 75 लाख टका जो है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जो फिरोज़ तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय तक वही आय बनी रही।
अब अगला जो उसने सुधार किया था वो था शरा या इस्लामी कानून के अनुसार करों का निर्धारण। उसने जो करों का निर्धारण किया था वो शरा या इस्लामी कानून के अनुसार किया था। शरा या इस्लामी कानून के अनुसार जो कर थे वो केवल 4 ही वसूल किए जा सकते थे जनता से। वो थे जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। कौन से थे? जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। और इसके अलावा जितने भी कर थे वो सब उसने समाप्त कर दिए। वो अपने आत्मकथा फुतवात भरोसा में बताता है कि उसने जो है इस प्रकार के 24 जो कर थे दूसरे, उन सबको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार करों की मात्रा को उसने कम कर दिया। अब अगला जो आता है वो है सिंचाई कर। उसने जो एक नया कर लगाया था वो था सिंचाई कर, जिसे हक सुर भी कहा जाता था। हक सुर भी कहा जाता था। उसने जो है इससे पहले उलेमाओं से जो है राय ली और उसने जो है एक नया कर लगाया सिंचाई कर, और वो होता था वो संपूर्ण उपज का 10वां भाग निश्चित किया गया था। 1/10 भाग निश्चित किया जाता था। लेकिन वो जो है कर उन्हीं किसानों से वसूल किया जाता था जो सुल्तान द्वारा निर्मित नहरों से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। बाकी से ये कर वसूल नहीं किया जाता था। अगला जो सुधार उसने किया था जागीर प्रथा का अत्यधिक प्रसार। ये हालांकि सुधार नहीं था, ये तो एक तरह से जो है मतलब दोष ही था। लेकिन उसके समय में जो भी किया गया परिवर्तन वो ये था कि उसने जो है जागीर प्रथा का अत्यधिक प्रसार किया और उसने जो है सैनिक अधिकारियों को जो उनकी सैनिक सेवा के बदले में जो है बड़ी मात्रा में जागीर दी। सैनिक अधिकारियों के अलावा वो जो है उसने सैनिकों को भी उनके वेतन के बदले बड़ी बड़ी जागीर देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार इस जागीर प्रथा के प्रसार से जो है साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो है उसने इसका प्रसार किया। तो इस प्रकार जो है राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में फिरोज तुगलक द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों या परिवर्तनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले टॉपिक का जो हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।